नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। लाभ और हानि पर आधारित आज अपना अंतिम क्लास होगी और अंतिम टाइप का क्वेश्चन है। लास्ट टाइप चल रहा था जिसमें आज दूसरे सब टाइप पर चर्चा करेंगे। तो देखिए इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपने सामान को 5% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति अपने सामान को 5% लाभ पर बेचता है तथा 20% कम वजन का प्रयोग करता है। उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। इसमें देखो एक क्वेश्चन इस तरह का भी आता है। इसमें एक लाइन जुड़ी हुई रहती है कि वो जो व्यक्ति है सामान बेचता है वह अपनी कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने का दावा करता है, यानी जितना उसका क्रय मूल्य था दुकानदार का उतनी ही मूल्य पर वह वस्तु को बेचता है, लेकिन वजन कम कर देता है। और दूसरा टाइप इसमें देख लीजिए, दूसरी लैंग्वेज क्या है। एक व्यक्ति अपने सामान को 5% लाभ पर बेचता है लेकिन 20% कम वजन का प्रयोग करता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो इसमें आपको यही मान के चलना है कि वो जो व्यक्ति है वह कॉस्ट प्राइस पर सामान को बेचने का दावा करता है। अब वो ये कैसे दावा करता है, इस बात को अपन आगे क्वेश्चन को हल करेंगे तब अपने मामला क्लियर हो जाएगा। इससे पहले देखो 7A का जो क्वेश्चन था, टाइप 7 है, उसमें था एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है। ये बात देखो इसमें लिखी हुई है, परंतु 1 किलोग्राम भार के स्थान पर 900 ग्राम के भार का प्रयोग करता है, उसके द्वारा प्राप्त लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। और अब दूसरा क्वेश्चन देखो इसका क्या है, इसमें किस प्रकार से इसका हल ज्ञात करेंगे। तो देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना तब आप मानकर चले कि व्यक्ति 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के लिए 1000 रुपये का भुगतान करता है। 1000 रुपये यानी कि 1000 ग्राम की कीमत कितनी है, 1000 रुपये। अपन क्वेश्चन में मानते हैं ना, माना, लेट, एक्स या 100 कुछ भी मानते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में अपन एक्स और 100 नहीं मानकर क्या मानते हैं, माना 1000 ग्राम की कीमत कितनी है, 1000 रुपये है। 1000 ग्राम किस कितने के बराबर है, 1000 रुपये के बराबर है। इसमें यह बात अपने को विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। तो देखो माना व्यक्ति के पास 1 किलोग्राम सामान है, तो 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम पर वह 5% लाभ प्राप्त करता है। इसका मतलब 1000 ग्राम का 5% लाभ है तो प्रॉफिट हो गया। तो अपन क्या करेंगे, 100 + 5 कर देंगे तो 1000 का 105/100 तो 1050 रुपये। तो उसको कितना रुपये मिल रहा है 1000 पर, 1050 रुपये। ये जो इसने पहली बात कही है इसका जवाब है कि वो 5% लाभ पर बेचता है तो उसको कितने रुपये प्राप्त हो रहे हैं, 1050 रुपये। ठीक है, तो 5% लाभ कितने रुपए के बराबर है, 50 रुपए के बराबर है। अब आगे की बात देखिए, 20% कम वजन का प्रयोग करता है। अब व्यक्ति द्वारा 20% कम वजन का प्रयोग कर सामान को बेचा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, 1000 ग्राम वजन था उसके स्थान पर वो 20% कम वजन का प्रयोग करता है। तो 1000 का 20 ग्राम कितना हो गया, 1000 गुना 100 - 20/100, यानी कि कुल मिला के मोटा मोटा आंकड़ा कितना हो गया, ये 800 ग्राम हो गया। 1000 ग्राम का 20% कम करता है तो ये 80% हो जाता है। 100 - 20/100 तो ये 80% ज्ञात करेंगे तो 800 ग्राम। यानी कि हम जब सामान खरीदने जाते हैं तो 1 किलोग्राम सामान अपन खरीदते हैं, यानी कि 1000 ग्राम अपन सामान खरीदते हैं, उसके बदले इंस्टेड ऑफ उसके बदले दुकानदार अपने को कितना दे रहा है, 800 ग्राम दे रहा है, लेकिन हम रुपया कितना पे कर रहे हैं, 1000 रुपये पे कर रहे हैं। तो इस चीज को आप यहां पर समझने की कोशिश करें कि दुकानदार अपने को केवल 800 ग्राम दे रहा है सामान, तो दुकानदार के लिए 800 ग्राम की कीमत कितनी होगी, 800 रुपये हो गई है। दुकानदार के लिए 800 ग्राम सामान वो दे रहा है तो उसकी कीमत कितनी होगी, 800 रुपये हो गई है। तो ये 800 रुपये जो है दुकानदार के लिए कॉस्ट प्राइस हो गई है, सेलिंग प्राइस हो गई है, क्योंकि वह 800 ग्राम सामान दे रहा है। देखिएगा आगे, तो ये 20% अपन ने ज्ञात किया तो 800 ग्राम है, अर्थात 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम वजन का सामान दे रहा है। तो 200 ग्राम वजन का तो इसको लाभ हो गया यहां पर। 1000 ग्राम के स्थान पर वह कितना दे रहा है, 800 ग्राम दे रहा है, तो 200 ग्राम का लाभ हो गया। और 1 ग्राम का कितना रुपया है, 1 रुपया है। तो वो जो हमने ऊपर आंकड़ा लिया था वो इसीलिए लिया था, 1000 ग्राम की कीमत कितनी है, 1000 रुपये, इसलिए 1 ग्राम की कीमत कितनी होगी, 1 रुपया। तो 200 ग्राम की कीमत कितनी हो जाएगी, 200 रुपये हो जाएगा। तो 200 रुपये तो ये कम वजन देके कमा लेता है और 5% लाभ कर लेता है सामान पर। तो कुल मिला के कितना हो गया, देखो 50 रुपये तो ये रहा इसका 5% लाभ का, और 200 रुपये ये, तो कुल मिला के उसको कुल लाभ कितना हो रहा है, 250 रुपया हो रहा है। इसलिए अब अपने को क्या करना है, इसमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, तो लाभ तो आपको 250 रुपया हो गया।
और दुकानदार, देखो दुकानदार की जो कॉस्ट प्राइस क्या है, वो क्या कह रहा है, क्रय मूल्य पर सामान दे रहा है, लेकिन दे कितना रहा है, 800 ग्राम दे रहा है। इसलिए यहां पर क्रय मूल्य अपने को 1000 नहीं मानना है, यहां पर क्रय मूल्य अपने को 800 रुपये मानना है, क्योंकि दुकानदार 1000 का दावा तो करता है लेकिन वो देता नहीं है, वो 20% की बेईमानी करता है। तो एक्चुअल में क्रय मूल्य कितना है, 800 रुपये है। 800 ग्राम देने का मतलब एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस कितनी है, 800 रुपये। तो यहां हम क्रय मूल्य में 1000 ने लिखकर 800 रुपये लिखेंगे। तो 250 बटा 800 गुणा 100, दो बिंदी से दो बिंदी की 250 में 8 का डिवाइड करेंगे तो 31.25% लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सोचना है आपको। इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको हमेशा याद रखना है कि आप 1000 ग्राम सामान की जो कीमत है वो 1000 रुपये है, ये मान कर चलना है। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि वो कितना वजन कम या ज्यादा करता है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस उतनी रहेगी, कम ज्यादा वाली। कम वजन दे रहा है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस उसकी वो रहेगी। तो हर में अपन अंतिम में जो लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो कॉस्ट प्राइस कितना कम दे रहा है तो वो प्राप्त जो होगी, तो यहाँ 800 है तो 800 कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। अब देखिए इस पर आधारित है शॉर्ट ट्रिक का जो क्वेश्चन है वो ये है कि कोई बेईमान व्यापारी x प्रतिशत कम भार का प्रयोग करता है तथा साथ ही अपने सामान को y% लाभ या हानि पर बेचता है। तो यहां पर देखो कम भार का प्रयोग कितना कर रहा है वो 20%, अभी जो क्वेश्चन अपन ने किया है, और लाभ कितना ले रहा है 5%। तो y तो कितना है इस क्वेश्चन में 5% है, और x कितना है 20% है। 5% तो वो लाभ लेता है और 20% कम भार का प्रयोग करता है। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो उसके लिए आप ये तरीका अपना सकते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करने का डायरेक्ट सूत्र है, देखो यहां प्लस माइनस वाई लिखा है, इसका मतलब है अगर आपको लाभ हो रहा है तो आप प्लस लेंगे और हानि है तो माइनस। तो यहां अपने को क्या है, लाभ हो रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है अपने सामान को y% लाभ पर बेचता है, तो 5% लाभ पर बेचता है, तो प्लस का चिन्ह ले लेंगे। तो एक तो y का तो मान हो गया प्लस का 5, फिर कितना बार कम कर रहा है वो 20%, तो ये 20 हो गया बटा 100 माइनस 20 गुणा 100, तो ये हो गया आपका 25 बटा 80 गुणा 100। एक बिंदी से एक बिंदी गया तो कुल मिला के कितना मिल गया 250 बटा 8 भाग देंगे तो 31.25% अपने को प्राप्त हो जाएगा। लास्ट में देखिएगा अपने को यही प्राप्त हुआ है 250 बटा 8, 250 बटा 8 अपने को मिला है, और इसमें भी शॉर्ट ट्रिक में भी अपने को क्या मिला है 250 बटा 8 मिला है। तो इसका शॉर्टकट का तरीका ये रहेगा प्लस माइनस वाई प्लस एक्स बटा 100 माइनस एक्स गुणा 100, जहां पर वाई क्या है आपको कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई है, और ऊपर नीचे अंश और हर में क्या है कितना भार वो कम दे रहा है, 20% 30% जितना भी दे रहा है कम, उसको अंश और हर में प्लस माइनस करेंगे। तो ये प्रतिशत लाभ हानि की अपनी कंप्लीट क्लास हो चुकी है। इस टॉपिक के बिंदु संख्या 7 के जो अभ्यास के प्रश्न है वो मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा, अभ्यास आप कीजिएगा। प्रैक्टिस मोर एंड मोर, मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप पढ़कर इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।